Welcome to our channel Study with Masters. My name is Arunab Singh Chauhan and today we are going to continue with our lecture series on ancient history, and the topic for the day is key sites of Indus Valley civilization. So in this lecture we are going to discuss all the major sites which used to exist during the civilization of IVC. The most important site was Harappa. As you can see here, हरप्पा नाम इसका क्यों था? इस पूरी सिविलाइजेशन का वो इसलिए था क्योंकि जो सबसे पहली साइट एक्सकेवेट हुई थी दैट वाज हरप्पा. देन अनदर इंपॉर्टेंट साइट मोहनजोदाड़ो, अनदर वाज कोट डीजी एंड रूपर, बनावली, आलमगीरपुर, सरायकोला. देन वी कम टू द लोअर सेक्शन ऑफ इट, धोलावीरा, सुरकातोड़ा, लोथल, Bhagat Rao. These all were the important sites which existed during the time period of Indus Valley civilization. और आज हम जो बहुत important sites थी IVC की उनको डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल में देखेंगे कि कौन सी साइट में कौन सी important चीज़ मिली थी जिससे इस सिविलाइजेशन की सिग्निफिकेंस और इसका जो अर्बन पैटर्न था वो हमें और डिटेल में समझ में आता है. तो जो सबसे पहले साइट हमें एक्सकेवेशन के टाइम पे मिली थी दैट वाज हरप्पा. इट वाज एक्सकेवेटेड बाय मिस्टर दयाराम सहानी इन द ईयर 1921. ये कौन से रिवर के बगल में थी? रिवर रावी के बगल में थी. आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करें कि आप अपने नोट्स में ना पहले एक मैप बना ले. आप सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मैप ड्रॉ कर ले. नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मैप ड्रॉ करने के बाद रिवर्स ड्रॉ कर लीजिए और रिवर्स के बगल में इंपॉर्टेंट साइट्स को आप मार्क करते जाइए. इससे क्या होगा कि एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आप मैपिंग कर सकते हैं. आप फॉर एग्जांपल 11 मार्कर में या जब भी लिख रहे हैं तो आप एक छोटा सा मैप ड्रॉ करिए. उस मैप में रिवर सिस्टम्स ड्रॉ करिए. उन रिवर सिस्टम्स के बगल में साइट्स को मार्क करते जाइए. उससे क्या होगा, आपका आंसर और इंप्रेसिव और एनहांस्ड दिखेगा. दैट रिफ्लेक्ट्स दैट यू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. अब हरप्पा में कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी, कौन सी वो डिस्कवरीज थी जिससे हरप्पा की साइट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है? यहाँ पे ग्रेनरीज मिली थी. ग्रेनरीज क्या होती हैं? जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. और इन ग्रेनरीज की लोकेशन क्या होती थी कि ये हमेशा सिटाडल में प्रेजेंट होते थे. लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके प्लीज देखिए. उसमें आप समझेंगे कि सिटाडल क्या होता था और सिग्निफिकेंस क्या थी सिटाडल की. सिटाडल वो हायर एलिवेटेड एरिया था जहाँ पे जो सिविलाइजेशन के मर्चेंट्स थे और जो रूलिंग क्लास थी वो रिसाइड करते थे. तो इन ग्रेनरीज में बेसिकली ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था क्योंकि उस टाइम पे जो टैक्स कलेक्शन होता था दैट वाज इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स. तो इनको ग्रेन्स में लिया जाता था और ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता था. उसके बाद एज अ पेमेंट एज अ सैलरी लोगों को दिया जाता था. तो ये 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज मिली थी, मतलब ऐसे 2 रो थी और इनमें दोनों साइड ऐसे 3-3 ग्रेनरीज लोकेटेड थी. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब एक्सकेवेशन किए गए थे तो वो कुछ इस फॉर्म में मिली थी. ये ग्रेनरीज होती थी, ये स्टोर रूम्स होते थे जहां पे ग्रेन्स को बेसिकली स्टोर किया जाता था. इस साइट पे हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स मिले. ऑल्सो रेड स्टोन टॉर्सो ऑफ न्यूड मैन सीन. यहाँ पे एक ऐसा टॉर्सो मिला है जो कि नेकेड था, दैट वाज नॉट कवर्ड विद क्लोथ्स. और इससे पता चलता है कि कैसे ये लोग जो ऑर्गन्स होते थे उनकी पूजा करते थे. कॉफिन बरियल्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिफरेंट टाइप के बरियल प्रैक्टिसेस ये फॉलो करते थे. पोस्ट क्रेमेशन बरियल एंड देन दे यूज्ड टू फीड ह्यूमंस टू एनिमल्स देन बरी देम. और एक कॉफिन बरियल भी था जहां पे ये लोग इंसानों को कॉफिन्स में दफनाया करते थे. तो these were all the important key discoveries which happened at the site of Harappa. Then we come to Mohenjo-daro. Mohenjo-daro is another very important site of Indus Valley civilization. इसके ऊपर मूवी भी बनी है. So this site was excavated by Mr. R.D. Banerjee in the year 1922. और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये इंडस रिवर के बगल में लोकेटेड है जो कि आज की डेट में सिंध वाला रीजन है पाकिस्तान में. यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी मिली है. जैसे हरप्पा में 6 ग्रेनरीज इन अ रो मिली थी, यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी मिली है. मतलब एज कंपेयर टू अदर साइट्स ऑफ आईवीसी ये लार्जेस्ट बिल्डिंग थी जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था. एंड इट वाज आल्सो लोकेटेड वेयर एट सिटाडेल. यहाँ पे एक टेम्पल मिला. स्ट्रीट्स,
आईवीसी की जो पूरी साइट्स होती थी, सिविलाइजेशन होती थी, ये प्रॉपर डेवलप्ड स्ट्रीट मेथड्स पे होती थी, ऐसे 90 डिग्रीज पे रोड क्रॉस करते थे। तो जो हमें फर्स्ट एविडेंसेस स्ट्रीट के मिले वो कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो से। पशुपति सील, मतलब सील बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो होते थे, कि वो मार्किंग्स होती थी किसी भी साइट को बताने के लिए। तो एक सील मिली थी जिसमें पशुपति महादेव जी बने हुए थे। मीसोपोटामिया के साथ ट्रेड होता था, तो वहां की 3 सील्स हमें मोहनजोदाड़ो की साइट से मिली। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ इज दिस प्लेस, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ होता था। यहाँ पे बीच में पानी होता था। हियर समवेयर देयर वाज अ वेल which used to pump water into this great bath, and there was a proper drainage system जहाँ से ये बाहर जा सकता था। साइड में चेंजिंग रूम्स भी हुआ करते थे। ऑल्सो यहाँ पे जो पर्पस था मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ का, वो ये था कि किसी भी रिलीजियस सेरेमनी के पहले सिविलाइजेशन के सारे जो लोग होते थे वो इसमें आते थे, डिप लेते थे, नहाते थे, एंड देन दे यूज टू गो फॉरवर्ड टू अटेंड द सेरेमनी। ऑल्सो स्टेटाइट स्टेच्यू ऑफ बियर्डेड मैन। स्टेटाइट क्या होता था? एक तरीके का सॉफ्ट पत्थर होता था, सॉफ्ट स्टोन, जिसको सील्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। उसी स्टोन से एक स्टैच्यू मिला था जिसमें एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, बॉडी बनी थी और उसकी दाढ़ी थी। तो these were the significant discoveries which were made from the site of Mohenjo-daro. Moving forward to Lothal. Now Lothal is also a very key important site. ये की इंपॉर्टेंट साइट क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, मतलब टाइडल पोर्ट बना हुआ था। यहाँ पे ट्रेड के लिए शिप्स आती थी, शिप्स पार्क होती थी, यहाँ से बाकी सिविलाइजेशंस के साथ हमारा ट्रेड होता था। दिस वॉज फाउंड इन द ईयर 1953 बाय मिस्टर S.R. राव। ये कहाँ पे थी? रिवर भगावा इन गुजरात। गुजरात में थी रिवर भगावा के बैंक में। हम हर रिवर को क्यों स्टडी करते हैं? हम हर रिवर को इसलिए स्टडी करते हैं बिकॉज वाटर इज द मोस्ट बेसिक एंड नेसेसरी थिंग फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो जो भी सेटलमेंट स्टैब्लिश हुआ था दैट स्टैब्लिश्ड अराउंड अ रिवर। देन मूविंग फॉरवर्ड, यहां पे एक डबल बरियल हमें मिलता है, डबल बरियल, एंड यहाँ पे पूरा एक डेवलप्ड ग्रेवयार्ड भी प्रेजेंट था। डबल बरियल मतलब फॉर एग्जांपल आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक कपल है, उनको यहाँ पे दफना दिया। मतलब ये ट्रैजिक भी हो सकता है कि इंसान को मरने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा, कब्र में भी उसी इंसान के साथ जा रहा है जिसके साथ धरती पे रहता था। सो इट्स क्वाइट फनी ऑल्सो, बट क्वाइट इट रिफ्लेक्ट्स द बॉन्ड एंड अंडरस्टैंडिंग दे हैड अबाउट रिलेशनशिप्स. Also, they believed in the concept of life after death. I discussed this in the last class also. So they believed in the concept of life after death, और इसी के बेसिस पे ये लोग सेम ग्रेव्स में कपल्स को बरी करते थे। और यहाँ पे ये पॉट बरियल के कुछ एविडेंसेस हैं। देन यू कैन सी कि यहाँ पे ये लोग कुछ साइट्स में खाना भी रखते थे जो डेड होते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि मरने के बाद भी तो खाने की जरूरत पड़ती होगी। मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा, क्योंकि यहाँ से कॉटन ट्रेड रेगुलेट होता था, गुजरात वाला रीजन था, पाकिस्तान गुजरात ये वाला रीजन था। उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं होता था, बट दिस रीजन इज स्टिल वेरी रिच इन कॉटन प्रोडक्शन। एक चेस का गेम मिला है इस साइड से। ऐसा माना जाता है कि चेस वॉज नोन टू द पीपल ऑफ आईवीसी, और ये लोग इस गेम को खेला करते थे। देन वी कम टू अनदर साइट, दैट इज छानू दारो. Chhanu Daro was excavated in 1931 by Mr. N.G. Majumdar in Sindh, and it is also known very famous for Bengal factory. यहाँ पे आप फोटोज में देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज अमाउंट में बैंगल्स का प्रोडक्शन होता था, चूड़ियों का। देन एक इंक पॉट के एविडेंसेस हमें मिले। बीड मेकर्स की शॉप मिले। बीड मेकर्स मतलब छोटे छोटे ज्वेल से जो माला बनती है, उनकी हमें कई शॉप्स मिली हैं इन रीजन्स में। देन फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, ये बरीड थे, इनको अच्छे से मिट्टी को छाना गया और हमें मिला है कि डॉग और कैट एग्जिस्ट करते थे और एक डॉग कैट को चेस कर रहा है। देन ये एकमात्र सिटी बन जाती है विच डजंट हैव अ सिटाडेल। तो ये एक की क्वेश्चन बन जाता है कि विच वॉज दैट साइट ऑफ आईवीसी विच डिड नॉट हैड एनी सिटाडेल? दैट वॉज छानू दारो। फ्लडेड मोर देन वंस, एविडेंसेस मिलते हैं। कॉपर इंप्लीमेंट्स फाउंड फ्रॉम छानू दारो, यहाँ पे भी कॉपर के कई टूल्स
और यूटेंसिल्स यूज होते थे उनके एविडेंसेस हमको मिले हैं। देन वी कम टू कालीबंगन। वर्ड मीन्स ब्लैक बैंगल्स, काली बंगल। इट itself रिफ्लेक्ट्स कि काले जो आपकी चूड़ियां हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय मिस्टर ए घोष इन द ईयर 1953। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये राजस्थान में लोकेटेड है, नेक्स्ट टू रिवर घग्गर। यहाँ पे हमें एक फील्ड मिलती है जिसमें प्लाउइंग होती थी, मतलब एविडेंस काय के मिल जाते हैं? फार्मिंग के। क्लियर एविडेंसेस ऑफ फार्मिंग आर फाउंड फ्रॉम वेयर? कालीबंगन। देन मड ब्रिक्स का यूज हो रहा है एंड कैमल बोन्स के एविडेंसेस भी हमको मिले हैं। यहां से पता चलता है कि ये जो रीजन है ये क्यों खत्म हुआ था, ये साइट खत्म हुई थी बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट द रीजंस कि व्हाई दिस साइट वाज ओवर, व्हाट things happened because of which this site came to a decline. In that there was this reason कि earthquake, floods, natural calamities की वजह से कई sites खत्म हो गई थी। सो हर एक साइट के खत्म होने का सेम रीजन नहीं था, हर साइट का अलग रीजन था। कहीं फ्लड आया था तो कहीं अर्थक्वेक आया था। तो हमें कालीबंगन से एविडेंस मिलता है कि इस साइट पे अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से ये साइट खत्म होती है। वेल, इन एवरी हाउस हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर प्लानिंग थी हाउसेस की सब साइट्स में सेम नहीं थी, बट बेसिक चीजें जैसे स्ट्रीट्स हो गई, ग्रेनरीज हो गई, ये सब में कॉमन था। तो कालीबंगन की साइड में जो घर होते थे उन घर में एक वेल होता था, पोर्च होता था, देन देयर यूज टू बी अ हाउस। तो ये प्रॉपर जो एक प्लानिंग मिलती है हाउस की वो हमें कालीबंगन से मिलती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग प्रैक्टिस की जाती थी, मतलब एक ही साइड पे एक ही जो आपका खेत है वहां पे अलग अलग फसलें लगाई जाती थी। सिलेंड्रिकल सील, मतलब ये शेप आप सील का देख सकते हैं। दिस वाज अ सिलेंड्रिकल सील व्हिच वाज यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ आईवीसी। देन वी टॉक अबाउट सुरकातोड़ा। दिस साइट वाज एक्सकेवेटेड बाय मिस्टर J.P. जोशी, located in Gujarat, and was found in the year 1964. Now, what is very important about this site is this: bones of horses. Among the reasons why these civilizations declined, there was one reason, that Aryan invasion. अब जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है वो ये कहती है कि ऐसा हुआ था कि आर्यंस नॉर्थ सेंट्रल इंडिया से सॉरी नॉर्थ सेंट्रल एशिया से ट्रैवल करके इंडिया की तरफ आए थे, और जो आईवीसी के लोग थे इन लोगों को इन्होंने वहां से डिस्प्लेस कर दिया था। दे केम फ्रॉम रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, traveled through Hindu Kush mountains and moved or got into fight with people of IVC. तो ऐसा कहा जाता है कि द पीपल ऑफ आईवीसी वर नॉट अवेयर ऑफ हॉर्सेस, बट these bones evidences which are found from Surkatola are from the time period when Aryans invaded IVC people. Fortified stone wall around city. What is the very important significant feature इस साइट का, वो ये है कि ये पूरी जो साइट है ये चारों तरफ से दीवालों से घिरी हुई थी। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी जिन्होंने इस सिटी को, इस साइट को बचा के रखा था। पॉट बरियल एविडेंसेस हमें सुरकातोड़ा से मिलते हैं। नाउ वी कम टू धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ गुजरात, एक्सकेवेटेड बाय मिस्टर R.S. भिष्ट इन द ईयर 1985। ये लार्जेस्ट सेटलमेंट है। धोलावीरा की इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर क्या हो गई कि सारी साइट्स में, अमंग ऑल द साइट्स ऑफ आईवीसी, ये सेटलमेंट सबसे बड़ा था। देन स्टोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे अभी भी पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। ऑल्सो इरिगेशन के लिए डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स बने हुए थे। एक गोल्ड रिंग के एविडेंसेस हमको मिलते हैं। तो धोलावीरा से क्या मिलता है? गोल्ड रिंग। और इसको ऐसा माना जाता है कि दिस साइट गॉट ओवर ड्यू टू अ अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि जो गुजरात वाली लोकेशन में ये प्लेस है वो एक फॉल्ट लाइन पे आता है। फॉल्ट लाइन मतलब जहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं और वहां पे कभी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी हो सकती है। तो उस टेक्टोनिक एक्टिविटी का जो एपिसेंटर होगा, डायरेक्ट लोकेशन अबव इट, वुड एक्सपीरियंस द शॉक्स, एंड उसकी वजह से ये साइट खत्म हो सकती है। देन वी टॉक अबाउट बनावली। This is located in the region of Hisar in present-day Haryana on the river Ghaggar. It was excavated by Mr. R.S. Bhisht in the year 1974. यहाँ से हमें बार्ले ग्रेन्स के सबसे हाईएस्ट एविडेंसेस मिलते हैं। वीट के हमको कहाँ से मिलते हैं? वी फाउंड हाईएस्ट एविडेंसेस ऑफ वीट फ्रॉम हरप्पा।
ऑल्सो ओवल शेप्ड सेटलमेंट था, आप इसका शेप देख सकते हैं, दिस वॉज अ ओवल शेप्ड सेटलमेंट एंड दिस इज द ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट्स। रेडियल स्ट्रीट्स मतलब कि पूरी एक सिविलाइजेशन है, उसका एक मेन चौराहा है और चारों तरफ से अलग अलग रीजन से जो स्ट्रीट्स हैं वो आके इसमें मिलते हैं। सो दिस इज नोन एज अ रेडियल स्ट्रीट और रेडियल पैटर्न सेटलमेंट। Now we talk about Demabad. It was excavated by Mr. Dhavilikar and it is located in Maharashtra on the river Pravara. Largest number of bronze items. अच्छा, एक चीज और, Dhamabad is a location which is also very talked during the time period of Chalcolithic era. ये वही टाइम पीरियड है जब ब्रॉन्ज का यूज हमने स्टार्ट किया था, तो यही रीजन है कि इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ आईवीसी ऑल्सो इन इंक्लूडिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ चाल्कोलिथिक एरा। सो यहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज बहुत ज्यादा होता है और हमें चैरियट मिलता है, चैरियट मतलब एक रथ मिलता है, वो भी ब्रॉन्ज का, राइनो, एलिफेंट, बुल, ये सारी चीजें मिलती हैं। Then we talk about Kot Diji. It is located in the region of Sindh on banks of Indus River, excavated by Mr. घूरे। और ऐसा माना जाता है, जो एविडेंसेस मिले हैं, कि इस पूरी साइट पे आग लग गई थी जिसकी वजह से ये साइट खत्म हो जाती है। अनादर की एविडेंस कि यहाँ पे हमें ऐसे एरोज मिले हैं जो स्टोन का यूज करते थे एज हेड्स। एरोज के सामने दे यूज टू इम्प्लीमेंट दीज हेड्स, जो काय के बने होते थे, स्टोन के बने हुए होते थे। So this was it on the topic of Indus Valley civilization. We will start our next topic with Vedic period and we will continue with early Vedic period. We'll talk about invasion of Aryans in our upcoming lectures. Thank you and have a great day.